निराशा और असफलता ये सफलता के रास्ते में आने वाले दो निश्चित पद चिन्ह हैं। कोई भी व्यक्ति आज तक अगर कोई गौरवमयी सफलता लेकर सफल हुआ है तो निश्चित रूप से इन दो भावनाओं का उसने भी सामना किया होगा। और याद रखिए, जिस समस्या का हल समझ में तत्काल न आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन इसका परिणाम अच्छा ही होगा। अपने जीवन पर और अपनी मेहनत पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, ईश्वर पर आस्था रखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 6 अगस्त और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और देखिए फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर की क्लास होती है ये रोज़ सुबह 5 बजे आपकी आयोजित की जाती है और इसकी जो डेली पीडीएफ है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। साथ ही साथ मंथली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो मंथली पीडीएफ होती है इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ आपको दी जा रही है पिछले 8 महीने का, जिसमें दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का संपूर्ण करंट अफेयर दिया गया है। और ये करंट अफेयर पर्याप्त होगा आने वाली सभी परीक्षाओं के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के लिए भी। और इस पर अभी भारी छूट भी चल रही है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें अगर इस पीडीएफ को आप परचेज करना चाहते हैं तो। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कुल 72,712 पद खाली हैं। तो इसमें जूनियर और बेसिक जो स्कूल हैं दोनों ही शामिल हैं। देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जून 2021 में ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उसमें 51,112 पद खाली थे, जिसका हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जून में ही दिया था। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 63,261 पद रिक्त हैं। हालांकि आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन इतना तो तय है कि दिसंबर में टीटी होगी और टीटी के बाद फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होना निश्चित है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अपना धैर्य ना खोएं, पेशेंस ना खोएं। आगामी जो समय आ रहा है ये आपके लिए पढ़ने का समय है, चुनौतियों से भरा हुआ समय है। आपको अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता आपको साबित करनी है। अगस्त के महीने में तमाम परीक्षाएं हो रही हैं तो आप देख ही रहे हो, और अगस्त के बाद फिर दिसंबर तक अलग अलग परीक्षाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, ये शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो जितने भी पद खाली हैं ये भरे ही जाएंगे, भले ही इसमें आगामी 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का समय लग जाए। लेकिन आपको बिल्कुल अपनी योग्यता को साबित करने के लिए अपनी प्रतिभा को प्रतिदिन निखारना है। अपने लिए डेली का टारगेट आप एक ज़रूर सेट करें और शाम तक उसे अचीव करने का प्रयास करें। यकीन मानिए, आगामी जो वर्ष होगा या इस वर्ष का जो अंत होगा वो आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। दिसंबर तक आपको कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, आप शिक्षक बनना ही चाहते हैं, तो आगामी वर्ष में आपके लिए बहुत सारी सौगातें भरी हुई हैं। आशा और उम्मीद बनाए रखें। यहाँ पर एक खबर और भी है, और खबर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है कि केंद्रीय विद्यालयों में अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी लगभग 10,000 के आसपास पद रिक्त हैं और ये शिक्षकों के पद हैं तो भरे ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ये हो रहा है कि देश विदेश में स्थित 1248 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की तुलना में तकरीबन 20% पद खाली हैं। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एक आरटीआई के माध्यम से दी गई है। केंद्रीय विद्यालयों में प्राइमरी से लेकर इंटर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2021 तक शिक्षकों के कुल 46,884 पद स्वीकृत थे। इसमें 9,236 पद खाली हैं। 37,648 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति और कोरोना के दौरान संक्रमण से निधन के कारण भी रिक्त पदों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पद खाली हैं ये निश्चित रूप से जो प्रतियोगी हैं उन्हीं लोगों से भरी जाएगी। और प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए परिषदीय शिक्षकों को तैनात करने का प्रस्ताव भी मांगा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति कर शिक्षकों को तैनात करने के संबंध में सूचना मांगी है। मुख्यालय कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं 6 जुलाई 2021 तथा 16 मार्च शासनादेश में दिए गए प्रावधान के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएसए को शिक्षकों के विकल्प पत्र या प्रस्ताव प्राप्त कर 9 जुलाई तक सूचना भेजने को कहा है। लेकिन 1 महीना बीतने के बावजूद भी सूचना जारी नहीं हुई, तो इस पर सचिव ने गुरुवार को एक बार फिर से पत्र जारी कर तत्काल प्रस्ताव भेजने की बात कही है। तो मतलब ये है कि ऑल ओवर कुल मिला के देखा जाए तो आगामी जो वर्ष होगा 2022 उसमें मध्य तक जाते जाते आपको निश्चित रूप से, अगर आप पीआरटी में यानी कि प्राइमरी में आना चाहते हैं तो इसके अलावा जो अन्य शिक्षक भर्तियां हैं वो भी होने वाली हैं। यहाँ पर देखो एक खबर छोटी सी और शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कि अगर आपने नेट की परीक्षा क्वालिफाई की हुई है
तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आगामी कुछ ही समय में, मात्र कुछ दिनों में ही एक नई विज्ञप्ति जारी होने वाली है शिक्षक भर्ती और एकेडमिक स्टाफ से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के रोस्टर और नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया और एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को मुहर लगा दी है। साथ ही साथ संबद्ध कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। डीन कॉलेज एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर पंकज कुमार ने बताया कि पिछले दिनों कॉलेज से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था। सभी कॉलेजों से जो ब्यौरा था मिलने के बाद रोस्टर का परीक्षण कराया जा रहा है और इसी महीने के अंत तक कॉलेजों को रोस्टर भेजकर अगली प्रक्रिया के लिए अनुमति दे दी जाएगी। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षकों के कुल 165 पद स्वीकृत हैं। इसमें 40 शिक्षक कार्यरत हैं, जहां पर 125 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं राजर्षि टंडन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 16 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं। 5 शिक्षक ही वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 11 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो देखो, जो विज्ञापन जारी होगा उसके बाद ही आपको वास्तविक जो पदों की संख्या है वो पता चल पाएगी। लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि आगामी समय में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में आपको शिक्षक बनने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। और देखो, यहाँ पर पुलिस भर्ती के अंतर्गत 8 अगस्त को कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की परीक्षा होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने मृतक आश्रित कोटे के तहत पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर टाइपिंग और आशुलिपिक परीक्षा 8 अगस्त को आयोजित करने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश पत्र में दिए गए अनुदेश के अनुसार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, बीएड की प्रवेश परीक्षा आज हो रही है और लगभग हर जनपद में बहुत ही करीब का जो परीक्षा केंद्र था वहीं पर विद्यार्थियों को जो है दिया गया है परीक्षा केंद्र। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परीक्षा केंद्र तो दूर बनी जाते हैं, क्योंकि निकट का जो परीक्षा केंद्र होता है वो भी काफ़ी दूर होता है। तो यहाँ पर देखो, जो परीक्षा होगी ये 2 पालियों में होगी, सुबह 9 बजे से 12 बजे और फिर 2 बजे से 5 बजे तक। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी यूपी SSC पीटी की परीक्षा और आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम चैनल पर डिस्कस भी करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। और देखिए, यूपी बोर्ड ने कोरोना महामारी के चलते इस साल बिना परीक्षा कराए ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित कर दिया था। परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही अंकों को लेकर छात्र छात्राओं की ओर से सवाल उठने लगे हैं। अंक दिए जाने में गड़बड़ी और विद्यालय से अंक भेजे जाने के बाद भी रिजल्ट विधल्ट किए जाने के साथ कई तरह की आपत्तियां बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज तक पहुंचने लगी हैं। अब यूपी बोर्ड ने परिणाम से असंतुष्ट होकर पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र मांगा है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वेबसाइट पर गुरुवार को सूचना जारी कर बताया है कि वर्ष 2021 में घोषित हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम से जो परीक्षार्थी असंतुष्ट हैं वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें परीक्षा में पुनः शामिल होने के आशय का प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को तुरंत ही देना होगा। और विद्यालय के प्रधानाचार्य को ऐसे परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक और आवेदित विषयों की परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय लॉगिन के जरिए 16 से 31 अगस्त तक अपलोड किए जाएंगे। यह परीक्षार्थी आगामी परीक्षा में निःशुल्क सम्मिलित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। और देखिए, आप लोग जो है ये जो खबर होती हैं इसको और लोगों तक पहुंचा दिया करिए। और अब से एक नया सेशन भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी। तो उसमें क्या होगा कि जो दैनिक रोजगार समाचार होते हैं इसके अलावा एक साप्ताहिक रोजगार समाचार भी होगा और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आता है उसी पर आधारित रहेगा। तो इसकी सूचना भी आपको अलग से दे दी जाएगी। चैनल पर आप लोग बने रहें। वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर कर लिया करें। अतिरिक्त सूचनाओं के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक किया करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।